राजेंद्र भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम। और सुनाइएगा, कैसे हैं जी बढ़िया भाई साहब। आप? एक बहुत लंबी यात्रा से आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं आपकी यात्रा का लाभ उठाएं। आपने बहुत लंबी लंबी यात्रा जीवन में की है, आपका संघर्ष। और एक सबसे बड़ी खूबी राजेंद्र कुमार जी में यह है कि पूरी जिंदगी जीवन में आप साइकिल से यात्रा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबी की बात है कि आज भी अ, यात्रा करते हैं। उसका भी राज आप हमें बताएंगे। जबकि कहीं कहीं वाहन आपके घर में होते हुए उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र की यात्रा या अन्य यात्रा। मैं आज जानना चाहता हूं कि सबसे जो सुखद यात्रा रही अभी जो आपने इन लेटेस्ट यात्रा की, जी जी लगभग जी। 2 महीने महाराष्ट्र की, जो सबसे लेटेस्ट और धार्मिक यात्रा के बारे में हम सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शक आपके मुख से सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जरा बताएं कि कहाँ की यात्रा थी और कैसी यात्रा थी। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि राजेश पाल जी आपने कहा कि कहाँ कहाँ आपने यात्रा की। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो प्रारंभ से ही एक मेहनत कश आदमी थे और समता सेनानी के रूप में उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। तो उनको भी शुरू से ही साइकिल का हमेशा, क्योंकि उस समय साइकिल ही चला करती थी, हरकुल साइकिल थी। मैंने भी उनसे प्रेरणा लेकर के साइकिल लगभग आज से 40 साल से मैं लगातार जो है वो साइकिल चलाता आ रहा हूँ। और पूरे 40 साल से भी ज़्यादा के करीब जो है मैंने पत्रकारिता में भी साइकिल से ही अपनी पत्रकारिता की है। और मैं अभी अभी आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैंने जो है महाराष्ट्र जो है तक, जो बम्बे तक जो है वो साइकिल पे यात्रा की। और मैं शिरडी साईं मंदिर भी गया, वहाँ के भी भगवान जी के दर्शन करे। और हाजी दरगाह, हजरत अली दरगाह है, तो वहाँ भी मैंने जो है वहाँ से मैंने हर समुद्र देखा और वहाँ की जो चीज़ें थी वो सब देखी। और मैं साइकिल से कभी जीवन में थका नहीं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं साइकिल से कभी थका नहीं। और जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी होती है, मैं उस कैपेसिटी के साथ में जो है वो लगातार जो है वो साइकिल से चलता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने हरियाणा से भी कई बार करनाल से शाकुम्भरा देवी साइकिल यात्रा की है। और मेरे जो बहुत सारे साथी हैं, मैंने सहारनपुर के लिए भी कई बार साइकिल से यात्रा की है। मैं साइकिल से ही यात्रा करके अपने मित्रों से मिलने के लिए आता हूँ। और लंबा सफ़र जो है मेरा जीवन में साइकिल से बीता है। और मैंने लगातार 2 महीने तक, अभी मैं राजस्थान अजमेर भी साइकिल से ही गया। और मैंने साइकिल से वहाँ यात्रा करके जो मुझे सुकून मिला, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों का, अपने मित्रों का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे अपने दोस्तों से काफ़ी लगाव रहा है और मुझे जीवन के अंदर जो है उन्होंने मुझे हौसला अफजाई भी किया है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे जो है जीवन में एक साइकिल से जो है यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कभी इस चीज़ का कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन मैं साइकिल से बहुत मैंने यात्राएं की हैं। लगभग मैंने कई हज़ार किलोमीटर तक इस साइकिल से यात्रा की है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ऐसा मेरा जीवन का एक हमेशा अंग रहा है। मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप साइकिल क्यों चलाते हैं। साइकिल चलाने से सबसे बड़ा एक तो ये फ़ायदा है कि आपका स्वास्थ्य सही रहता है। और लंबे समय तक आप अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि जितने आदमी मेहनत करता है, जितना आदमी संघर्ष करता है, तो उतना ही शरीर स्वस्थ रहता है। आज भी मेरी इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी मैं जो है अपने जीवन में काफ़ी स्वस्थ हूँ। और मुझे एक प्रेरणा मिलती है इस चीज़ के आप लिए। आपने स्वास्थ्य की बात की। ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र करनाल सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आपने एक लगन और ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता की है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। और साइकिल को देखते हुए आपका, आप अपने साहस का परिचय भी देते हैं।
जी कि कितना साहस आपके अंदर है। तो ये जो प्रेरणा, जैसा कि बताया, पिताजी से मिली है जी मुझे जी प्रेरणा। जी लेकिन जैसे आधुनिक युग में क्या इतना समाचार, जितना समाचार आप निस्वार्थ भाव से कवर करते हैं, साइकिल से कवर करते हैं, जी क्या यदि आपको बाइक चलानी पड़े तो क्या आप ज़्यादा कर लेंगे उससे कवर? क्योंकि ज़्यादा लंबी इतनी हमें, अब आप एक सहारनपुर में कर रहे हैं तो 3 घंटे बाद में साइकिल से जा करके आप यहाँ से 30 किलोमीटर की दूर की भी आप समाचार दे देते हैं तुरंत। तो इसका क्या राज है? देखिए, ये बात सही है कि जैसे वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है, तो आप जल्दी कवरिंग कर सकते हैं। ज़्यादा आप जो भी आपकी न्यूज़ है वो समय के अनुसार जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि अगर क्योंकि हमारे जो पुराने समय थे, तो पुराने समय में जो है वो लोग जो है पत्रकारिता जो है वो सड़क से जुड़ी हुई पत्रकारिता किया करते थे। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि जो पुराने जितने भी साथी रहे थे हमारे जो है, तो उन्होंने साइकिल से बहुत यात्रा की और साइकिल से ही हमारे संबंध रहे थे। लेकिन आज के आधुनिक युग के अंदर जो है वो वाहन को लोग देखते हैं कि एक अच्छा वाहन है आपके पास में, तो लोग आपको मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन आज भी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं जो आज भी पैदल चलना पसंद करते हैं, पैदल पथ से ही अपनी पत्रकारिता करते हैं, और देश में उनका अपना एक वजूद है। आप को ये मैं पूछना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ जो दर्शक देख रहे हैं, कि कोई ऐसी यात्रा का बताइएगा कि जो साइकिल से करने के बाद में आपने बहुत सुखद यात्रा आपको लगी हो। क्या ऐसी कोई धार्मिक यात्रा थी, या ऐसी कोई कैसी यात्रा थी जो साइकिल में सबसे ज़्यादा आनंद आपको मिला? जी, देखिए, मैंने अभी जो है मुझे अभी जो है पिछले 2 महीने पहले जो है मैंने एक बहुत ही सुखद यात्रा की है, और महाराष्ट्र की बम्बे में गया, और शिरडी के साईं के मैं दर्शन करके आया, शिरडी साईं बाबा के दर्शन करके आया। और वहाँ से आने के बाद में मुझे जो है जो एक मेरे अंदर एक शक्ति प्राप्त हुई। तो उससे मुझे अनुभव हुआ कि जीवन में आप जितना भी संघर्ष करेंगे वो आपको प्रेरणा ही देगा। आपकी एक जो एक इच्छा होती है वो पूर्ति इस होती है। शक्ति को क्या माने, कि आध्यात्मिक शक्ति थी, या मानसिक शक्ति थी, या आंतरिक शक्ति थी, या कौन सी किस शक्ति की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के अंदर अगर आत्मविश्वास होता है और आत्मशक्ति होती है, तो कोई भी मंजिल जो है वो दूर नहीं रहती है। वो मंजिल जो है आपको अपने अंदर ही जो है वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं कुदरत का भी एक प्राकृतिक का भी सहयोग होता है। तो प्राकृतिक अपने आप ही रास्ते बनाती है और अपने आप ही जो है उस कार्य को पूर्ण कराने में समर्थ होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे शिरडी वाले साईं बाबा की आपने यात्रा की का जिक्र किया, जी तो जैसे कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पर ऐसा है वैसा है, कि क्या कोई खास चीज देखने को जो अन्य यात्रा थी, अन्य धार्मिक? देखिए, जो शिरडी के साईं बाबा हैं वो उनमें एक अपार शक्ति है, और लोग जो है वहाँ जितना भी महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोगों में एक सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर कोई किसी की पूजा होती है तो शिरडी साईं बाबा की होती है। तो जो भी आदमी अपनी मुरादों को मांगता है उसकी प्राकृतिक ही वो जो है वो इच्छाएं जो हैं वो पूरी हमेशा हो जाती हैं। और साईं की एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अपने आप ही मन जो है वो पवित्रता की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमने सभी ने देखा है लाखों करोड़ों लोग जायरीन और जो श्रोतागण होते हैं और सामाजिक लोग होते हैं, बड़ी दूर दूर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से, हिमाचल से, गोवा से सभी लोग आते हैं, और वहाँ पर एक मन को जो है वो बहुत बड़ी शांति मिलती है। ऐसा भी बताया गया है वहाँ पर जो जाने वाले हैं कि वहाँ पर सब इच्छाएं मुरादें पूरी होती हैं। जी। किस तरह की मुरादें लेकर के जाते हैं? कोई बीमार लोग भी जाते हैं, या
किस तरह के किस टाइप देखिए के देखिए मुरादों सभी को? तरीके के लोग जाते हैं, और मुराद की जो आदमी की इच्छाएं होती हैं, जिसको आप मांगते हैं, कुदरत उसको अपने आप ही पूरा करती है। जी। और वहाँ पर चाहे कोई बीमार है या कोई इस तरीके की कोई घटना आपको घट गई है, उसकी अपने आप ही पूर्ति जो है वो हो जाती है, और एक मन के अंदर एक आत्मशक्ति पैदा होती है, और जो जीवन में अपना एक रास्ता बनाती जाती है। कोई हमारे दर्शकों को कोई विशेष मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के अंदर, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है वो मेहनत करना भूल गई है। जिस मेहनत से आदमी की लंबी उम्र होया करती थी, जिस उससे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जागता था, और ईमानदारी से अपने धैर्य के साथ में कार्य करने की जो एक जागृति होती थी, वो हमेशा इसलिए होती है कि जितना आप कड़ी मेहनत करेंगे, जितना आप अपने शरीर को कष्ट देंगे, तो उतना ही आपका मन प्रसन्न रहेगा, और आप जो दुनिया में दुख दर्द होते हैं, जितना आप पैदल चलेंगे, जितना आप लोगों को देखेंगे, तो उससे आदमी के अंदर एक ये पैदा होती है कि हमारे से भी कुछ लोग दुखी हैं, और हमारे से भी कुछ लोग गरीब हैं, हमारे समाज किस तरीके का है, और प्रेरणा हमें किस तरीके की मिल रही है। हम जब आंखों से किसी घटनाओं को देखते हैं, तो उससे हमें अच्छी और बुराई का और सच्चाई का पता लग जाता है। तो ये चीज़ हमें जब ही मिलेगी जब हम किसी के साथ में जुड़े होंगे। तो मैं तो अपनी जो युवा पीढ़ी है या जो मार्गदर्शन है, उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी आप कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही आप सफल होंगे, और अपने आदर्शों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का अगर आप कहना मानेंगे, तो जीवन में आप कभी दुख नहीं पाएंगे। और ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में ऐसे निडर, निर्भीक और साहसिक पत्रकार राजेंद्र करनाल जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पत्रकारिता में अपना एक महारत हासिल की है और सफलता हासिल की है। मैं इसी के साथ में साथियों को सभी को नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।